नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब की आज के इस वीडियो में हम बात डायरिया के बारे में करने वाली हैं और इस विषय में हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर अवनीश कुमार, जो कि बिहार के जाने माने पेट और आंत से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, डायरिया ये कॉमन समस्या भी है और लोग इससे ज़्यादा परेशान भी रहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में बताएं। जी, देखिए, डायरिया की समस्या हम लोग तब बोलते हैं जब निश्चित फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा स्टूल होने लगे लोगों को। दिन भर में 4 बार, 5 बार, 6 बार या उससे भी कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा 10-10, 20-20 बार लैट्रिन जाना पड़ता है और लूज मोशन होते हैं या वाटरी हो सकता है, सेमी सॉलिड हो सकता है, किसी भी तरह के फॉर्म में वो हो सकता है। तो जब भी स्टूल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो हम लोग उसको डायरिया बोलते हैं। ये कई तरह के हो सकते हैं, जैसे एक्यूट डायरिया या क्रोनिक डायरिया हम लोग बोलें। एक्यूट डायरिया जो होता है वो 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या मैक्सिमम 7 डेज़ की हिस्ट्री के साथ होता है कि 7 दिन से लोगों को डायरिया हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, उसके साथ पेट दर्द हो सकता है, ब्लड में, स्टूल में ब्लड आ सकता है, इस तरह की समस्या आ सकती है। तो एक्यूट डायरिया जो होता है वो एक्यूटली ट्रीट होता है और वो यूजुअली डिसेंट्री हम लोग उसको बोलते हैं, डिसेंट्री बोलते हैं। और डिसेंट्री का इलाज जो होता है वो जैसे ही पेशेंट प्रेजेंट करता है, कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, कुछ दवाइयाँ चलती हैं, उससे वो बहुत इमीडिएट रिस्पॉन्स उसमें आता है, ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से होता है उसका। कुछ होता है क्रोनिक डायरिया। क्रोनिक डायरिया का मतलब बहुत लॉन्ग टर्म से किसी को 4 बार, 5 बार स्टूल जाने की फ्रीक्वेंसी हो, जैसे कि IBS के मरीजों में होता है या फिर TB के मरीजों में हो सकता है। एक क्रॉन्स डिजीज़, IBD बोलते हैं हम लोग, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, उस तरह के मरीजों में भी इस तरह की समस्या होती है जिनमें बहुत बार लैट्रिन जाने की टेंडेंसी बहुत लंबे समय से होती है। वो कई बार सालों से वो परेशान रहते हैं। तो इन मरीजों का इलाज भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। फिर हम लोग डायरिया को 2 तरह से और डिवाइड कर सकते हैं, या तो ब्लडी डायरिया हो या नॉन ब्लडी डायरिया, यानी ब्लड में, स्टूल में ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ब्लड आ रहा है तो उसका इलाज प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। उसमें हम लोग को कई बार कोलोनोस्कोपी करके देखना पड़ता है कि कहीं इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में घाव तो नहीं बन रहा है, कोई अल्सर तो नहीं बन रहा है। अगर वो अल्सर बन रहा है तो किस तरह का अल्सर है, वो TB का अल्सर है या क्रॉन्स डिजीज़ का अल्सर है या कोई और इन्फेक्शन है, मैलिग्नेंसी तो नहीं है, कैंसर का भी कारण हो सकता है जिसमें क्रोनिक डायरिया हो सकता है मरीजों को, उसमें भी ब्लड आ सकता है। तो ये सारी चीज़ों को रूल आउट करना होता है। अगर नॉन ब्लडी डायरिया है तो हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि वो नॉन ब्लडी डायरिया आपको TB की वजह से भी हो सकता है, IBD की वजह से भी हो सकता है, IBS की वजह से भी हो सकता है। तो ये सारे चीज़ बहुत वेरिएबल और बहुत वेग होते हैं, मतलब एक बीमारी दूसरे के जैसा भी प्रेजेंट कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि IBD और TB दोनों में ब्लडी भी हो सकता है, नॉन ब्लडी भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही क्रोनिक होते हैं, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन की हिस्ट्री रहेगी उनकी कि लंबे समय से डायरिया हो रहा है। ऐसे मरीजों में यूजुअली वज़न घटने लगता है, भूख कम होने लगती है, पेट में दर्द की समस्या होती है। ये सारी समस्याएं जब आने लगें तो उसका प्रॉपर इलाज, और ये खतरे की चीज़ें होती हैं कि अगर आपका वज़न घट रहा है, ब्लड का अंश दिख रहा है ब्लड स्टूल में, तो आपको वेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करके अपना प्रॉपर इलाज कराएं, जांच कराएं और तरीके से उसका इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत बार ये होता है कि अगर लोगों को डायरिया हुआ है या फिर कोई ऐसी समस्या जिसमें, और अक्सर हम खान पान को लेकर बात करते भी हैं, हर बीमारी में खान पान जो है एक अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में अगर किसी को डायरिया हुआ है और वो खान पान में लापरवाही बरत रहा है तो कितना चांस है कि आगे गंभीर हो सकता है? देखिए, डायरिया के मरीजों को खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है या इंटेस्टाइन से रिलेटेड बीमारी है। जो भी खाते हैं वो इंटेस्टाइन से होके जाता है। तो जब भी हम कुछ खाएंगे वो हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा, और उसमें वो डाइट प्लान फॉलो करना बहुत ज़रूरी है जो आपके बीमारी के लिए सूटेबल हो। अगर IBS है तो आपको लो फॉडमैप डाइट खाना होता है। अगर TB की समस्या है या IBD की समस्या है तो कुछ चीज़ें होती हैं डायरिया के मरीजों को, जैसे दूध से बनी सामान को परहेज़ करना चाहिए, बहुत हाई फैट डाइट नहीं लेना चाहिए, लो फैट डाइट खाना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो पेट के लिए सुपाच्य हों, इंटेस्टाइन के लिए सुपाच्य हों, वो चीज़ें खानी चाहिए। तो ये सब चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनका ध्यान न दिया जाए तो समस्या और बिगड़ सकती है और बढ़ सकती है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दिया है डायरिया के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो आप डॉक्टर अवनीश कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ डायरिया के बारे में साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, में कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।